हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 23 जनवरी 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 50 का डैश % इक्वल्स टू 40। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 80, यानी 50 का 80% 40 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 65%। फिर क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। रॉ का वॉर से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध स्टार का किसके साथ है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रैट्स। जिस प्रकार रॉ का संबंध वॉर से है उसी प्रकार स्टार का संबंध रैट्स से है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डैश शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये चारों ही तत्व प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई को एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है। वाई और जेड उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक्स, वाई और जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। एक्स और जेड द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 16 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 6, तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1857। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानायक थे। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोड़ थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। कानपुर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाल रहे नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए शब्द युग्मों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉग बार्क, यानी कि कुत्ता का भौंकना। ये चारों ही ऑप्शंस में सबसे अलग है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 52। फिर क्वेश्चन नंबर 9, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भित्ति। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्रकारी है। भित्ति चित्रकला सबसे पुरानी चित्रकला है। गुफाओं एवं महलों की दीवारों पर उकेरे या बनाए जाने वाले चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं और संस्कृत भाषा में दीवार को भित्ति कहा जाता है। भारत में भित्ति चित्रों के सर्वप्रथम साक्ष्य अजंता एवं एलोरा की गुफाओं की दीवारों पर चित्रित भित्ति चित्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्र। एकात्मक राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं जो एकमेव शक्ति के रूप में शासित हो, जिसमें केंद्रीय सरकार अंततः सर्वोच्च मानी जाती हो तथा उस राज्य के प्रशासनिक विभागों को प्राप्त होने वाले अधिकार केंद्रीय सरकार पर निर्भर हो। विश्व के अधिकांश देश एकात्मक शासन ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अंकलेश्वर। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट है।
अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। यह गुजरात राज्य के भरूच जिले में स्थित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर के तेल क्षेत्र को समृद्धि का फव्वारा कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित 3 संख्याएं किसी तरह से संगत है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो इस समूह से संबंधित है। 94, 61, 83 ये 3 है और हम लोगों को बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस ग्रुप से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 72। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वायरस अटैक का। ट्रोजन हॉर्स वायरस अटैक का एक रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी संशोधित किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले जो कि 1973 में हुआ था उसमें उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन किया जा चुका है जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वृहद ज्वार भाटा। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं उस समय सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण वृहद ज्वार भाटा आते हैं। इस दशा में सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में कार्य करता है। यह माह में पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय ही उत्पन्न होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, यदि W को 46 के रूप में और कैट को 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉग को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 52। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं। दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं। रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं। कौन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सोफिया। फिर क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से आकृति X के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1510 AD में। भारत में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था जो भारत में मई 1498 में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। 2019 के अनुसार रूस दुनिया का दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक देश है। प्रथम नंबर पे सऊदी अरब है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस संख्या का चयन करें जो शेष से असंगत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 4174। ऑप्शन बी, सी और डी इनमें जो भी संख्या दी गई है उनको जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है जबकि ऑप्शन ए से सम संख्या प्राप्त होती है। इसी वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त निवेश संबंधित लीक किए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है डैश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मोज़ेक फोसेंका एंड कंपनी। पनामा पेपर्स एक दस्तावेज है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से किए गए भ्रष्टाचार का उल्लेख है।
यह दस्तावेज पनामा देश की एक कानूनी कंपनी मोज़ेक फोसेंका एंड कंपनी के सर्वर को वर्ष 2013 में हैक करके निकाला गया था। मोज़ेक फोसेंका ने कई देशों के लोगों को गैर कानूनी रूप से टैक्स बचाने में मदद की थी। साथ ही इस कंपनी के माध्यम से काफ़ी मात्रा में काले धन को सफ़ेद भी किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 21 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक की थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण के साथ साथ आधारभूत ढांचे और भारी उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया गया था। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर शब्दावली में निबल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आधा बाइट। आधा बाइट यानी 4 बिट को एक निबल कहते हैं। 8 बिट को एक बाइट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इथियोपिया का। अबिसिनिया उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है जिसे वर्तमान में इथियोपिया के नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और इसकी राजधानी अदीस अबाबा है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:4:6:8 है तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 36 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चांद बीबी। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, वह एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक के रूप में काम किया था। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं, जिसे ए अकेले 24 दिन में खोद सकता है। ज्ञात कीजिए बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1/24। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 448। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उस समय मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अक्टूबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, लेकिन भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद 395 ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दिया है और इसको हमको सॉल्व करना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 होल 8/9। फिर क्वेश्चन नंबर 33, यदि काम को XZON लिखा जाता है तो लव को क्या लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी OLEV। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने विविध क्षेत्रों में अनेक संस्थानों की स्थापना भी की थी। 11 नवंबर 1947 को अहमदाबाद में विक्रम साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का डैश का रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी धार्मिक। राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवता देवनारायण एवं
पाबूजी आदि के जीवन पर आधारित एवं उनकी शौर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडली चित्र को फड़ चित्र कहते हैं। फड़ केवल एक चित्र मात्र नहीं है, यह अपने आप में देव स्वरूप है, इसीलिए इसे पवित्र और धार्मिक चित्रकला शैली माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परम 8000। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे 1991 में CDAC कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, दी गई आकृति में आयत किसी विद्यालय के 10वीं कक्षा में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। समांतर चतुर्भुज विद्यालय में लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, त्रिभुज टेनिस खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है, और वृत्त विद्यालय में क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की संख्या को दर्शाता है। तो अब क्वेश्चन है कि 10वीं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं और उनमें से कितने क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विद्यालय में टोटल छात्रों की संख्या 63 है और इनमें से 5 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्याओं का योग 75 है और उनके वर्गों का अंतर 300 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4, दोनों संख्याओं का अंतर 4 है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नागपुर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर शहर में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2005 में इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 3, 15, 298 और 9 और 3 के आंकिक मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम यूपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में यूपीयू का पूरा नाम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। इसको हिंदी में सार्वभौमिक डाक संघ कहते हैं और इसकी स्थापना 1874 में की गई थी। यूपीयू स्विट्जरलैंड में स्थित है और यही इसका मुख्यालय भी है और इसके संस्थापक हेनरिक वॉन स्टीफन है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 119। फिर क्वेश्चन नंबर 43, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि -√3। फिर क्वेश्चन नंबर 44, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा देश यूएन सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 45, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कतर। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इसका पहली बार आयोजन 1930 में यूरुग्वे ने किया था। इसमें यूरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से पराजित किया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकटतम होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 43.25 मीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 47, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 होल 1/3%। फिर क्वेश्चन नंबर 48, एक लड़के ने 3 रुपये में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेटें खरीदी तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर पर बेच दिया। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 233 होल 1/3% लाभ।
फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि ए बी से दुगना कार्य कुशल है और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 दिनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 50, दिए गए सादृश्यता को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को मिसिंग नंबर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 19। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नौका दौड़। नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। अराड़मूला नौका दौड़ केरल की सर्वप्राचीन नौका दौड़ है और इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर अराड़मूला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। सागा 220 क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा निर्मित एक महासंगणक सुपर कंप्यूटर है। इसकी क्षमता 220 टेराफ्लॉप है। इसका 2 मई 2011 को डॉक्टर के राधाकृष्णन द्वारा तिरुवनंतपुरम में अनावरण किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डोडा बेटा। डोडा बेटा भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यह समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर है और इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतया विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 420। फिर क्वेश्चन नंबर 55, यदि ए को बी से 25% अधिक वेतन मिलता है तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम वेतन मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20%। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डैश श्वसन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अवायवीय। अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायवीय जीवों की श्वसन क्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 57, लकड़ी के 3 लट्ठों की लंबाई क्रमशः 48 मीटर, 56 मीटर और 72 मीटर है। वह सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा इन्हें पूर्णतया मापा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ मैथ्स का एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 59, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश पेड़ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्णपाती। फिर क्वेश्चन नंबर 60, यदि x/5 इक्वल्स टू y/6 इक्वल्स टू z/11 है तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में z का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 61, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 484 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 118। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था।
जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 63, 3 + 12 + 27 + डैश 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 + 3n² का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 64, एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि दर्ज होती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7744। फिर क्वेश्चन नंबर 65, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट की गति प्रदान करने वाली तकनीक को ADSL कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज पंजाब में स्थित है और यह भारत की सबसे लंबी मीनार है, जिसे 2011 में पूरा किया गया था और इसकी लंबाई 328 फीट है। यहीं पर 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सेना के कमांडर वजीर खान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीती थी। फिर क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 1937 में डैश में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और कांग्रेस का 50वां अधिवेशन का आयोजन 1937 में फैजपुर नामक स्थान पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 46। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बम्बई। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर की गई थी। यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 70, गुंजन और सोफिया बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलती हैं। सोनू और रवि क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं। सोफिया और मोनिका हॉकी तथा क्रिकेट खेलती हैं। कौन सा खेल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या द्वारा खेला जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट वो गेम है जो अधिकतम व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनके लघुत्तम समापवर्त्य LCM और महत्तम समापवर्तक HCF का गुणनफल 9600 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 200। फिर क्वेश्चन नंबर 72, डैश उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इसको ज़्यादातर लोग OS भी बोलते हैं। इसको कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है, जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस जैसा काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 74, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1:16। फिर क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओजोन परत का बढ़ना।
ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वीणा। वीणा भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है, जिसका प्रयोग प्रायः शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, जबकि तबला, रबाब और सितार इंडो इस्लामिक मूल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी हैलाइट। सेंधा नमक को सेंधव नमक, लाहौरी नमक या हैलाइट सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, उस अक्षर समूह का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का एक सीरीज़ दिया गया है और हमको इन चारों ऑप्शंस को देखकर बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो इस सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी LNM। LNM ये जो ऑप्शन है ये इस सीरीज़ से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस में +1 किया गया है अल्फ़ाबेट्स के बीच में, जबकि LNM लेटर क्लस्टर के बीच में +1 और -1 किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का पूर्ण रूप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 71,624 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 70,000। 71,624 में 7 का स्थानीय मान 70,000 है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे डैश प्रजाति कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विलुप्त। एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। और प्रजातियों को उनकी स्थिति के आधार पर 9 श्रेणियों में रखा गया है। पहली श्रेणी है विलुप्त प्रजातियों की, दूसरी श्रेणी है वन से विलुप्त, तीसरी जो टाइप है वो है घोर संकटग्रस्त या गंभीर संकटग्रस्त, चौथी संकटग्रस्त, पांचवी सुभेद्य, छठवीं निकट संकट, सातवीं संकट मुक्त, आठवीं आंकड़ों का अभाव वाली प्रजाति और अंतिम जो टाइप है वो है अनाकलित जीव प्रजाति। फिर क्वेश्चन नंबर 83, मृदुतक और स्थूल उतक डैश उतकों के प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सरल स्थायी। जो स्थायी उतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे अस्थायी सरल उतक कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 84, एक वाहन को 52,500 में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 17,500 का। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सूचीबद्ध 4 आकृतियों में से 3 किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती हैं और एक नहीं करती है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। जो आकृति डी है वो किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन नहीं करती है, जबकि ये बाकी की जो आकृति हैं वो किसी उभयनिष्ठ नियम का पालन करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 10। फिर क्वेश्चन नंबर 87, दी गई आकृति में कितने पंचभुज हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3। दी गई आकृति में टोटल 3 पंचभुज हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 89, किसी कूट भाषा में यदि
हैशटैग #* का अर्थ टेबल इज क्लीन है। @D हैशटैग का अर्थ क्लीन एंड नीट है और @ का अर्थ नीट गर्ल है। तो उस भाषा में एंड के लिए प्रयुक्त कूट शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 427। इन चारों ही ऑप्शन में केवल ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके डिजिट्स को आपस में ऐड करने पे एक अभाज्य संख्या 13 प्राप्त होगा। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी को ऐड करने पर 6, 10 और 15 प्राप्त होता है जो कि भाज्य संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 59। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2। वेन डायग्राम 2 इन तीनों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 51 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 94, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी नमी। जिस प्रकार तापमान का संबंध ऊष्मा से है उसी प्रकार आर्द्रता का संबंध नमी से है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि जिस तरह FEAL का संबंध लीफ से है उसी तरह EAKT का संबंध इन चारों ही ऑप्शंस में से किसके साथ होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टेक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न हो, और बताए कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन 1 है, सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। कथन 2 है, कुछ छात्र लड़कियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोई भी लड़की परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, यदि बेड को 42516 लिखा जाता है तो डिग को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 168149। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0 का संबंध 30 के साथ ठीक वैसे ही है जैसा 85 का 40 के साथ और 21 का 2 के साथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दी गई आकृति में छायांकित भाग किसे दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महिला शिक्षकों का समूह जो न तो बैडमिंटन खेलता है और न ही टेनिस। फिर क्वेश्चन नंबर 100, यदि प्लस का अर्थ गुणा, इनटू का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ भाग और डिवीज़न का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 19। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने RRB NTPC के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह RRB NTPC के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।